ऐसी जो बातें चल रही है कि जेल जाना पड़ेगा, तो बड़े-बड़े लोगों को जाना पड़ता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। कानून का पालन सभी को करना पड़ता है। उस चीज़ों पर गंभीरता से ली होती तो शायद उनके खिलाफ वारंट नहीं जाता। कहता है लोग कि केस और बीमारी को पुराना नहीं होने दीजिए, नहीं तो सिरदर्दी ज़रूर पैदा करेगा। अभी आपने देखा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे आदरणीय लालू यादव जी, उनको भी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जाना पड़ा। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि वारंट जारी हो जाए, ये अपने आप में कलंक की बात है। ये प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली बात नहीं है। बिहार के लाखों दिलों पे राज करने वाली को अब हो सकता है जेल। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 7 बाज। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के अदाकारा अक्षरा सिंह को गैर जमानती वारंट आ गया है। अब अक्षरा सिंह को जेल भी हो सकता है। इस पे क्या कुछ हो सकता है अक्षरा सिंह को? क्या उनका कैरियर खत्म हो जाएगा या फिर से जो है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब नहीं दिखेंगी? इन सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं, इन्हीं से जानेंगे। सर, अब उनके ऊपर गैर जमानती वारंट आया है, कैसे देखते देखिए, सवाल ये है कि जो आरोप उनके ऊपर मूल रूप से जो लगे हैं, वो आरोप ये था कि कहीं पर वो उनका प्रोग्राम बुकिंग था, पैसा इनको पे किया गया था, वहाँ पर नहीं गया। ऐसे मूल रूप से आरोप की बातें कही गई। अब उसी केस में केस कोई सत्य हो या असत्य हो, वो तो ट्रायल का बात होता है। लेकिन इस केस में उनको अपने वकील के थ्रू या अपने स्वयं जाकर उपस्थित होकर अपनी बातें को रखनी चाहिए थे। वो नहीं गए, तो जिस वजह से कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट में जब कोई केस होता है, चाहे झूठा हो या सच्चा हो, उसमें नहीं जाना है आपको, लेकिन कोर्ट की प्रक्रियाओं में भाग लेना पड़ता है। तो कोर्ट की प्रक्रियाओं में ये भाग नहीं ले पा रही थी। इस वजह से वो उनको उनके ऊपर जो है पहले समन गया, समन पर भी नहीं गए ये। तो वारंट वारंट दो तरह का होता है, बेलेबल और नॉन बेलेबल। तो इनके पहले बेलेबल हुआ, नहीं गए, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया है। ऐसे परिस्थिति में फिलहाल ये इनके ऊपर एक दबाव तो है कि कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा इनको। और ये ऐसी जो बातें चल रही है कि जेल जाना पड़ेगा, मेरा मानना है कि इतनी आसानी से जेल कोई नहीं जाना पसंद करता है। वारंट निकल गया, इसका मतलब ये है कि जेल ही चली जाएगी, ये भी प्रिजम्पशन गलत है। इसीलिए अब उनके पास कानूनी उपचार है, वो चाहे तो एंटीसिपेटरी बेल में चले जाए, या वो जो ऑर्डर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है उस ऑर्डर के खिलाफ वो रिवीजन में चले जाए, या उस ऑर्डर के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में क्वैशिंग में आ जाए। तो विभिन्न तरह के कानूनी उपचार अभी भी अक्षरा जी के लिए बचा हुआ है। वो उस सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को तो बचाने की कोशिश करेगी। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये कह देना कि अक्षरा सिंह अब जेल जाएगी, ये कहना अभी जल्दबाजी मुझे लग रहा है। हैं? अभी जल्दबाजी लग रहा है। क्या उनके दर्शकों के लिए खुशखबरी है या नहीं नहीं, दर्शकों के लिए कोई, देखिए आपको बता रहे हैं, चाहे वो राजा हो या रंक हो, या बड़ा हो या छोटा हो, कानून का पालन सभी को करना पड़ता है। अभी आपने देखा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे आदरणीय लालू यादव जी, उनको भी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जाना पड़ा। तो बड़े-बड़े लोगों को जाना पड़ता है। अभी सिद्धू जी को भी मिला था, जेल गए थे। बिहार के बहुत ही निर्दलीय चुनाव जीते, इतने लोकप्रिय हैं सांसद आदरणीय पप्पू यादव जी, उनको भी जाना पड़ा था। तो उन लोगों के आगे में तो मान लीजिए अक्षरा सिंह ये कहेंगे कि मैं लालू यादव से ज़्यादा पॉपुलर हूँ, वो तो नहीं है, लेकिन उनको भी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ा। तो बड़ा हो या छोटा हो, उससे नहीं मायने रखता है। अब दरअसल आर्टिस्टों के साथ कुछ समस्याएं होती हैं। उस केस को मुझे लग रहा है कि वो जानबूझकर नहीं, लेकिन लापरवाही बरती, हाँ ठीक है देख लेंगे, जानकारी के अभाव में, व्यस्तता के कारण उसको उतना वो सीरियसली नहीं ले। उस चीज़ों पर गंभीरता से ली होती तो शायद उनके खिलाफ वारंट नहीं जाता। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि गैर जमानती वारंट जारी हो जाए, ये अपने आप में कलंक की बात है। ये प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली बात नहीं है। तो ये इतना दूर तक जो मामला गया, तो कहीं न कहीं वो उस चीज़ को हल्के में ली, वो नज़रअंदाज की, जिस वजह से ये हो गया। तो अब कम से कम वो नज़रअंदाज नहीं करेंगी, हल्के में नहीं लेंगी चीज़ों को, क्योंकि कोर्ट और कहता है लोग कि केस और बीमारी को पुराना नहीं होने दीजिए, नहीं तो सिरदर्दी ज़रूर पैदा करेगा। लेकिन यहाँ पर वो हो चुका है, लेकिन प्रावधान उनके पास है, वो चाहे तो फिर उनका ऑप्शन लेके अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद सर। तो आपने सुना साफ तौर पे कि अक्षरा सिंह को जो है कि जेल नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए खगड़िया में, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या था। खगड़िया में जेएन कटी मैदान में जो है कि वहां पे शहीद किशोर कुमार का शहादत के लिए जो है कि वहां पे एक प्रोग्राम आयोजन किया गया था, और वो आयोजन जो था कि लोगों से चंदा लेकर के उस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था। उस प्रोग्राम में जो है कि अक्षरा सिंह नहीं पहुंचती है, जबकि
अक्षरा सिंह जो है कि पैसे भी लेती है, पैसे लेने के बाद उस प्रोग्राम में नहीं पहुंचती। उसके बाद से जो है कि खगड़िया कोर्ट के द्वारा जो है कि पहले अक्षरा सिंह को नोटिस दिया जाता है, लेकिन अक्षरा सिंह जो है कि वो नोटिस को हल्के में ले लेती है। उसके बाद से जो है कि फिर से जो है कि 6 दिसंबर 2024 को जो है कि खगड़िया कोर्ट से गैर जमानती वारंट जो है कि अक्षरा सिंह के नाम आता है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है। जैसा कि वकील साहब शिवनंदन भारती जी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो अपना जो है कि फिर से जो है कि जा करके जो है कि बेल ले सकती है। फिलहाल तो इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें न्यूज़ 7 के साथ। धन्यवाद।